औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अली डिजिटल इनोवेशन। कैसे हैं सब दोस्त? आज हम फ्रेंड्स सैलरी शीट पर बात करेंगे कि हम सैलरी शीट एक्सेल पर किस तरह बनाते हैं, उसको किस तरह हम जो है वो कस्टमाइज़ करते हैं, मेंटेन करते हैं, और उसमें फार्मूलाज और सब कुछ मतलब ऐड किस तरह करते हैं। तो ये आपके सामने एक इंटरफेस ओपन हुआ हुआ है सैलरी शीट का। ये मैंने पहले से क्रिएट किया हुआ है, तो इंशाल्लाह मैं आपको दोबारा से ये बनाना सिखाऊंगा। तो आ जाओ, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये फ्रेंड मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ से फ़िक्स्ड बेसिक सैलरी से मैं आपको अभी बताता हूँ ये मैंने टैब किस तरह इन्वॉल्व किए हैं और क्या क्या मैंने इस तरीके से इसको मैंने डिलीट कर दिया। ये देखें, सबसे पहले मैंने सीरियल नंबर टाइप किया, उसके बाद नेम ऑफ़ एम्प्लॉय, जो एम्प्लॉय का नेम होगा मेरे पास तो नहीं है, मैं तो जस्ट सिखाने के लिए आपको ये मैंने पहले से मैंने बताया, मैंने अपने एक्सेल में टाइप किए हुए हैं, सेव किए हुए हैं। तो ये जैसे जैसे नेम होंगे उस तरीके से सेव कर लेने हैं। डेजिग्नेशन फ्रेंड, ये हमारे पास कंपनी में डेजिग्नेशन होते हैं, जैसे एक मैनेजर है, बड़ी पोस्ट है, एक सुपरवाइज़र की है, एक क्लर्क की है, एक वर्कर पीएन, जिस तरह मतलब कि 15 से 20 होती हैं डेजिग्नेशन। मैंने यहाँ पर शॉर्टली जो मेन है पड़े वो हैं 5 से 6 7 वो मैंने यहाँ पर टाइप किए हैं। तो इसी तरीके से मैंने इस तरीके से वो टाइप कर लेने। इसके बाद एम्प्लॉय स्टेटस, मतलब एम्प्लॉय का स्टेटस क्या है, स्किल है, अनस्किल है, सेमी स्किल है। अब जैसे कि हमारे पास मैनेजर है वो स्किल पर्सन होता है, सुपरवाइज़र भी स्किल पर्सन होता है, क्लर्क सेमी स्किल है क्योंकि ये डॉक्यूमेंटेशंस पर काम करते हैं, तो ये सेमी स्किल हो गया। वर्कर अनस्किल हो गया, पीएन अनस्किल हो गया क्योंकि ये लेबर होते हैं, तो ये है अनस्किल। और दोबारा से मैंने वापसी उसको रीटाइप किया, मैनेजर सुपरवाइज़र, ठीक है। इसी तरीके से तो आगे चलते हैं, इस तरीके से आगे चलते हैं। यहाँ पर आ जाए फ़िक्स्ड बेसिक, इसका मतलब ये है कि इनकी जो फ़िक्स सैलरी जो फ़िक्स बेसिक है, मंथली जो सैलरी है इनकी, वो हमने यहाँ पर टाइप करनी है। तो यहाँ पर मैं रैंडमली से ख़ुद से टाइप कर देता हूँ, जैसे कि हम मैनेजर की यहाँ पर स्किल पर्सन है तो हम यहाँ पर कहते हैं 40,000। तो इसी तरीके से सुपरवाइज़र है, इसकी मैं कहता हूँ 35,000, और क्लर्क की 30,000। वर्कर जो है अनस्किल, अब अनस्किल है, इसकी मैं करता हूँ 25,000, और पीएन की करता हूँ 20,000, ठीक है। इसी तरीके से वापसी मैं इसको टाइप करूँगा 40,000, 35,000 और 30,000। 30,000 ये 25 हो गया, और अनस्किल में 20,000, ठीक हो गया। ये हमने फिक्स बेसिक सैलरी लिख दिया है। और अच्छा, ये पे डेज़ आ गया। पे डेज़ में मतलब कि कितने अटेंडेंस है उसकी ना, मंथली 30 डेज़ होते हैं एक मंथ में, तो 30 डेज़ में इतवार की तो गवर्नमेंट रजिस्टर जैसे गवर्नमेंट की छुट्टी होती है वो हमने निकाल के, क्योंकि उसकी सैलरी तो मिलनी होती है। इसके अलावा और बाकी कंपनियों में जो है वो जो है वो हॉलीडेज़ की इजाज़त होती है, 4 छुट्टियों की इजाज़त होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती। लेकिन 4 छुट्टियों में भी अगर वो बंदा करता है तो उसकी भी सैलरी यहाँ पर मिलती है। तो हम इसकी ना पे डेज़ करते हैं, जैसे कि हमारे पास एक स्किल है, उसकी यहाँ पर कितने जो है वो पे डेज़ है, तो हम यहाँ पर इसको टाइप करते हैं कि ये हम जो है 30 डेज़, इसकी 30 की 30 डेज़ आए हैं, और ये हमारे पास 20 डेज़ हो गया, ये हमारे पास 28 हो गया। अच्छा, जो अनस्किल है ये भी 30 हो गया, ये मैं ख़ुद से टाइप कर रहा हूँ, ठीक है। ओहो, 30 लिख देता हूँ। ये 20 स्किल हो गया, ये 28 हो गया, ये 29 हो गया। इसी तरीके से स्किल है, मैं इसको 30 कर देता हूँ। 30, 29 और 28, इसी तरीके से 30, ठीक हो गया। ये मैंने पे डेज़ कर दिए हैं, मतलब कि इन्होंने कितने पे डेज़ में। अच्छा, ये भी होता है कि हमारे पास जो लीव होती है, हम लीव देते हैं, वो भी पे डेज़ में इंक्लूड होता है। ओवर टाइम इसने कितना लगाया है, ओवर टाइम आपको पता है, ओवर टाइम जो स्किल है और मैनेजर सुपरवाइज़र, इनके ओवर टाइम में तो नहीं होंगे, ये 0 होगा क्योंकि इनका जो ये नीचे, अच्छा ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। और सेमी स्किल में इसने जो है वो 30 आवर ओवर टाइम जो इसने लगाया वो 30 आवर इसमें
और इसके बाद अनस्किल सेमी स्किल हो गया। अनस्किल में हम करते हैं 20 30, इसमें भी 30 कर देते हैं। 1 मिनट, ठीक हो गया। ये अनस्किल में हम दोबारा से टाइप करते हैं 30, और स्किल में वापसी 0 0, और सेमी स्किल में 30, और अनस्किल में 20। इसमें ऊपर भी 30 मैंने, ठीक हो गया, 30 कर देता हूँ इसको भी, और यहाँ पे भी 30। इसका मतलब यह है कि स्किल में ओवर टाइम इन्होंने जो है वो ओवर टाइम नहीं लगाया, तो 0 आवर इंक्लूड है, इसमें भी 0 आवर, इसमें 30, सेमी स्किल में इसमें भी 30। अब हमारे पास जो करंट मंथ है, अब इसमें करंट मंथ की हमने यहाँ पर इनकी शीट बनानी है कि इसकी सैलरी, जैसे अमीर हमज़ा नाम यहाँ पे है, इन मैनेजर है, जैसे कि ये हमारे पास इसकी कितनी सैलरी बन रही है करंट मंथ की ना। तो इसमें हमने फार्मूला है जी, ये ठीक हो गया, बराबर का, और यहाँ पर हमने ब्रैकेट, ठीक है, ब्रैकेट यूज़ करनी है क्योंकि हमने डिवाइड करना है, डिवाइड, तो इसलिए हम इसकी ब्रैकेट यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद हमने यहाँ पर जो फिक्स्ड बेसिक, ये देखिए फिक्स्ड बेसिक सैलरी होगी। फिक्स्ड बेसिक सैलरी को हमने डिवाइड करना है मंथ के टोटल डेज से, 30 डेज़ हमारा, ठीक है। ब्रैकेट को मैंने क्लोज़ किया। इसी तरीके से मैं अब ये देखें, मैं मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ, किस से मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ, पे डेज से। ये देखें, मतलब कि ये महीने में कितने डेज़ अटेंडेंस हुई है इसकी, तो ये पे डेज से मैंने इसको मल्टीप्लाई करवाया, और फिर मैंने अब दोबारा से, अब ये हमारे पास जो है ये 1 दिन की सैलरी आएगी। अगर मैं इसको यहीं से, अगर मैं एंटर प्रेस करूँ तो 1 दिन की सैलरी आएगी, लेकिन मुझे प्लस ओवर टाइम भी चाहिए, तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, प्लस का सिंबल डाल के, और उसके बाद दोबारा से मैं ब्रैकेट ओपन करूँगा। इसमें दोबारा फिक्स बेसिक की सैलरी यहाँ पर डिवाइडेड बाय, यहाँ पर महीने में 30 डेज़, अच्छा 30 डेज़, अब दोबारा डिवाइड करूँगा। यहाँ पे देखो दोबारा डिवाइड किया मैंने, 1 मिनट में इसको दोबारा डिवाइड किया। अब एक जो है वो बंदा ओवर टाइम लगाता है, जैसे कि एक दिन में 8 घंटे 10 घंटे जितने भी घंटे हम लगा रहे हैं, तो यहाँ पर मतलब कि मैक्सिमम हम 8 लिख देते हैं कि एक दिन में 8 घंटे ओवर टाइम लगाता है, ठीक है। 8 नहीं लिखने तो 9 लिख लो, ये देखें 9 लिख दिया। अब मैंने ब्रैकेट क्लोज की, ठीक है। अब दोबारा से मैं मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ, किस से मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ, ओवर टाइम से, समझ आई। ये देखें करंट मंथ हमने लिखा, बेसिक सैलरी जो बेसिक सैलरी इसकी 40,000 है, डिवाइडेड करवाई हमने 30 डेज से, फिर दोबारा ब्रैकेट बंद करके उसको हमने दोबारा मल्टीप्लाई करवाया जो है इस सॉरी 30 डेज़ हो गया, और मल्टीप्लाई करवाया पे डेज से, 30 डेज़ हो गया। उसके बाद दोबारा मैंने कहा था कि इसको अगर हम दोबारा से यहीं से एंटर प्रेस करें तो हमारे पास 1 दिन की सैलरी आ जाएगी, इसलिए मैंने यहाँ पर हमने ओवर टाइम भी इंक्लूड करना है, तो उसके लिए हम प्लस करके यहाँ पर ओवर टाइम भी इंक्लूड किया। यहाँ पे बेसिक सैलरी डिवाइडेड बाय 30 डेज़ और डिवाइडेड बाय जो ओवर टाइम है हमारे पास। मैं यहाँ पर एंटर प्रेस करता हूँ, और ये देखिए हमारे पास एक अमीर हमज़ा की, जैसे जो कि मैनेजर हैं, स्किल पर्सन है, 40,000 जो सैलरी है, और इसकी सैलरी करंट मंथ की आ गई है 40,000। ओहो सॉरी, मैं इसको अगर डबल प्रेस करता हूँ तो ये मेरे पास सबकी सैलरी आ गई है। अब मैं यहाँ पर इसके डेसिमल जो है, डेसिमल की ज़रूरत नहीं है। अब ये देखें, ये हमारे पास सैलरी आ गई है। ओहो सॉरी, अच्छा ये देखें ठीक हो गया। अब मैं इसकी थोड़ा सा जूमिंग कम कर देता हूँ, व्यू में जाकर जूम में अगर मैं इसको 75 पे करता हूँ तो हमारे पास, हाँ अब ठीक है। ये देखें, ये हमारे पास सैलरी आ गई है करंट मंथ की, ठीक है। इसी तरीके से हम इसको मैनेज कर सकते हैं करंट मंथ। अब देखें इसके बाद फिर जो है हम अपना मुकम्मल इंशाल्लाह अटेंडेंस शीट की भी बात करूँगा, और इसको मुकम्मल मैं आपको इसमें कोई अगर इस वीडियो में कन्फ्यूजन है, आपको कोई बात की क्लियर नहीं है, तो इंशाल्लाह उसको कमेंट बॉक्स में आपने रिप्लाई देना है और वो पूछना है, मैं इंशाल्लाह बताऊँगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।